हरियाणा में भाजपा की 48 सीटों पर जीत, वाराणसी में भाजपाइयों ने मनाया जश्न। लखीमपुर खीरी के अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक के चुनाव में धांधली का आरोप, भाजपा जिला अध्यक्ष समेत विधायकों ने एसडीएम से की मुलाकात, चुनाव निरस्त करने की मांग। मिर्जापुर में 2 छात्राएं बनी एक दिन की डीएम बनकर लोगों की सुनी फरियाद, प्रियंका निरंजन ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बरेली में मुस्कान ने इस्लाम त्याग, सुमित से की शादी, विधि विधान के साथ अपनाया सनातन धर्म। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। भाजपा को चुनावी चिन्ह कमल कई राज्यों में तेजी से खिलता दिखता जा रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का हैट्रिक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा के अप्रत्याशित जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपाइयों का उत्साह देखने को मिला। जीत के उत्साह से लबरेज भाजपा कार्यकर्ता महानगर कार्यालय पर बिना मौसम के होली दिवाली मनाते नजर आए। ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। क्योंकि हमारे सांसद जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हरियाणा में हैट्रिक लगाई है और यह ऐतिहासिक हैट्रिक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वहाँ की जनता जनार्दन की जीत है और मोदी जी के विकास की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसको पता था कि इस बार भी हम जो हैट्रिक बनाएंगे, मोदी जी के कामों की वजह से ये हैट्रिक बनी है और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें ये इतने काम को परिणाम के रूप में परिवर्तित किया है। महिला मोर्चा बहुत उत्साहित है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ जलेबी खाई है, अभी तो नगाड़ा डांस सब बाकी है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये तीसरी बार लगातार, एक होता है ना कि एक हुआ, 2 हुआ, तीसरी बार, इसकी आवश्यकता कहने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आगे थी, आगे है और आगे रहेगी। बिल्कुल मिल रहा है। महिलाओं की क्या व्यवस्था थी, आज अर्थव्यवस्था देखिए महिलाओं की किस हद तक सुधार आ गया। जो हम लोगों का स्वयं सहायता समूह है वो इस स्तर पर पहुंच गया। जो महिलाएं घर बैठकर पैसों के लिए सोचती थी कि हम कोई कार्य करें, आज घर घर की महिलाएं कार्य कर रही हैं। हर तरह से महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और इसमें पूर्ण रूप से सहयोग हमारे मोदी जी का है। महिला मोर्चा लखीमपुर खीरी में अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया। चुनाव की अंतिम सूची फाड़ने का आरोप लगाते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष और विधायकों को गुस्सा है। उन्होंने एसडीएम से मुलाकात कर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आज पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश। मिर्जापुर में हाई स्कूल और इंटर की 2 मेधावी छात्राओं ने एक दिन के लिए जिलाधिकारी का पद संभाला। शिवांगी द्विवेदी और लक्ष्मी रतन मौर्य ने जिलाधिकारी कार्यालय में फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी है। मैंने 10वीं की परीक्षा की स्कूलिंग अपने श्री दीपनारायण इंटरमीडिएट कॉलेज से पूर्ण की है। मेरे 10th में 95.33% मार्क्स थे। आज मुझे महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत मुझे एक दिन के लिए श्री जिलाधिकारी के लिए नियुक्त किया गया है और इस पद पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी आगे चल के कुछ अच्छा करना चाहती हूँ और महिलाओं के प्रति मैं भी कहना चाहती हूँ कि लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाएं और योग्य बनाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं फ्यूचर में भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपने नागरिक होने का अच्छे से जिम्मेदारी निभाएं। मेरा नाम लक्ष्मी रतन मौर्य है। ये एक मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि एक जिला अधिकारी का चेयर है और इस पे बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
और मैं फ्यूचर में भी यहीं बैठना चाहती हूँ। जैसे कि आप भली भांति अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हमारे विभिन्न जनपदों में आयोजित किए जाने हैं। उसी श्रृंखला में अनंता का कार्यक्रम और विभिन्न बालिकाओं को एक दिन का जिलाधिकारी बनाने का जो एक पहल है वो की जानी है। जिस क्रम में हमने मिर्जापुर जनपद में भी कक्षा 10 की जो हमारी टॉपर छात्राएं हैं वो उनको हमने एक दिन का जिलाधिकारी बनाया है और उनको ये एहसास दिलाया कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप ऊंचे से ऊंचे पदों पर और बड़ी से बड़ी भूमिका को निभा सकते हैं। आपके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसके साथ ही इन पहल के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकता है, समाज को ये संदेश देने का कार्य किया जा रहा है कि बेटियां जो है वो आपका गौरव है। आप यदि उन्हें अवसर देंगे तो वह किसी भी सफलता को और अच्छे से अच्छे मकाम को प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें हमें बढ़ाना चाहिए, इसीलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। बरेली से एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी करके घर वापसी की। युवती ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद हिंदू युवक से शादी करके सनातन धर्म अपना लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि 30 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि वादी की बेटी को कोई भगा कर ले गया है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया। लड़की की बरामदगी अभी नहीं हुई है, उसके लिए क्राइम टीम गठित कर दी गई है जो उनकी तलाश में जारी है। जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी करके विवेचना समाप्त की जाएगी। हमारी लड़की को बेला फुसला के घर से ले गए। जब हमें पता चला कि मतलब हमारी लड़की उस लड़के के साथ में है तो हमने शिकायत करी कि हमारी लड़की को हमें ला के दे दो, और फिर उन्होंने हमें 24 घंटे का टाइम दे दिया। हमारी लड़की को नहीं ला के दिया उन्होंने, क्या कहें। और उसके बाद हमने फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कार्रवाई करी, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी लड़की को ला के नहीं दे रहे हैं जी। और मतलब यादव लोग हैं जी, हिंदू धर्म है जी, और हमारी लड़की को भी हिंदू बनाना चाह रहे हैं जी, और हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि हम इसको हिंदू बना के छोड़ेंगे, हिंदू बनाएंगे। लड़की को हमारी 13 दिन हो गए। आज हमने एजेंट नगर थाने में शिकायत करी, हर जगह शिकायत करी, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, और हम जिससे भी शिकायत कर रहे हैं तो वो हमारे घर में हमला कर रहे हैं, हमारे घर में आके मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। ये घटना है कि 30 तारीख को मुड़िया अहमदनगर से कंप्लेन आती है हमारे पास कि उनकी बेटी को, वादी की बेटी को किसी ने भगा के ले गया झांसा देकर। उसके बाद में फिर पुलिस ने FIR लिख दी 708 नंबर इज्जत नगर थाना में। उसी मामले में लेकर 3 दिन बाद दोनों पक्षों में आपस में झड़प होती है और दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों में मुकदमे लिखे गए हैं। लड़की की बरामदगी अभी नहीं हुई है और उसके लिए क्राइम टीम गठित कर दी गई है जो उनकी तलाश में जारी है, और जल्द से जल्द लड़की की बरामदगी करके विवेचना समाप्त कर दी जाएगी। खबर जालौन से है, जहां दूषित भोजन खाने से कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। तबीयत ज्यादा खराब होने पर आनन फानन में मौके पर स्थानीय लोगों ने 3-4 एम्बुलेंस की सहायता से ग्रामीणों को अस्पताल पहुंचाया, जहां लोगों का इलाज जारी है। बता दें 10 साल के बच्चों की हालत ज्यादा खराब होने पर बच्चों की मौत हो गई है। वहीं फूड पॉइजनिंग की घटना की जानकारी लगते ही कोंच के उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह और सी अर्चना सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और डॉक्टरों से मामले की जानकारी ली। मेरे यहाँ पे तो यहाँ पे हरिप्रकाश साफ सिंह सना हरिप्रकाश के यहाँ पे कुछ खाना था, तीनों का कुछ पता नहीं है, कुछ खाना था तो काफ़ी लोग 60-70 लोग ज़्यादा बीमार पड़े हुए हैं। CSC हम लोग लाए हैं, कुछ लोग प्राइवेट भी हैं। समय पता नहीं खाने में क्या था क्या नहीं था, अभी इतना पता नहीं है। अस्पताल में तो काफ़ी यहाँ पे 60-70 लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग प्राइवेट भी हैं। अभी 20-22 लोग आ चुके हैं। तो प्रथम दृष्टि फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है, और जो बड़ौदा कला एक गांव है वहाँ पर कोई समारोह था तो बताते हैं कि वहाँ पर कुछ समारोह में खाना हुआ है तो उससे कुछ फूड पॉइजनिंग हुई है। अभी मरीजों का सभी का इलाज चल रहा है और कुछ मरीज हैं थोड़े गंभीर जिनका BP फॉल हो रहा है, तो आगे फर्दर देख रहे हैं क्या उचित करेंगे। अगर ज़्यादा गंभीर होंगे तो उनको संदर्भित किया जाएगा। अभी एक मरीज को रेफर किया है। तो वहाँ के ग्रामीण हैं जिनकी भैंस ने बच्चा दिया था, तो उसके दूध का जो प्रथम दूध होता है उसकी दावत उन्होंने रखी थी। लगभग 60 लोगों ने उस दूध से बने व्यंजन को खाया था। उनको अभी जो चिकित्सक से बात हुई, CMO साहब से बात हुई, साहब से उनको सभी को फूड पॉइजनिंग हुई है, और जिला अधिकारी जालौन और मेरे द्वारा PSC CSC कोच का निरीक्षण किया गया है। बेहतर इलाज के लिए CMO साहब को बताया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो भी निर्धारित वैधानिक कार्रवाई है वो कराएंगे।
नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस ने करोड़ों रुपयों की लागत का अवैध गांजा पकड़ा है। और बता दें, पुलिस ने गांजा तस्करों को वाहन सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में चल रही है, सरकार का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा पहले होनी चाहिए। प्रयागराज के हंडिया थाना के इंस्पेक्टर बृजकिशोर गौतम नेशनल इंटर कॉलेज में सुरक्षा का आश्वासन देने पहुंचे और कहा कि लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मंचला आपसे छेड़खानी करता है तो दिए गए नंबरों पर सबसे पहले आप कॉल करिए। महिला पुलिसकर्मी आपकी मदद करेंगी। खबर सीतापुर से है, जहां डॉक्टर द्वारा मरीज को गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी हालत बिगड़ गई, जिससे परिजनों ने शिकायत की। डॉक्टर पर उल्टे परिजनों को ही धमकी दी। पीड़ित द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर डॉक्टर रामचंद्र यादव के विरुद्ध गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप में कार्रवाई की मांग की गई। झोला छाप डॉक्टर है रामचंद्र यादव, जो रामपुर में इलसिया ग्रंट में इनका क्लिनिक है। इन्होंने, मेरे भाई के बुखार था तो वो इनके पास गए दवाई लेने, तो इन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया कूल्हे में। उस कूल्हे में इंजेक्शन लगने के कारण अगले दिन से रात 1:30 बजे से दर्द होने लगा। दर्द इतना भयानक था कि दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे सुबह जब उनके पास पहुंचे तो रामचंद्र ने देखा कूल्हा पूरा सूजा हुआ था, तो उसमें कुछ टैबलेट दी, कहा खा लो और दर्द बंद हो जाएगा। दर्द फिर भी बंद नहीं हुआ। जब इनकी हालत खराब होने लगी तो रामचंद्र यादव वहां से हट गए। जब बार बार भाई हमारे फोन उनके पास करने लगे, तब भी ये नहीं आए। फिर जब जैसे तैसे घर पहुंचे, आके घर इनकी हालत को देखते हुए हम लोगों ने सीधे बीसीएम हॉस्पिटल खैराबाद में इनको एडमिट करवाया। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि गलत इंजेक्शन लग जाने के कारण इनके साथ ऐसा हुआ है, कूल्हे में पस बनने लगा है। अगर दर्द बंद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद से लीवर और किडनी भी, एक गलत इंजेक्शन लग जाने के कारण लीवर किडनी भी डैमेज हो गई, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ है आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।